आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वॉल्यूम का आप यूज कर रहे हैं। आप बाकी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। जब आप वॉल्यूम का यूज करते हैं तो ना आप आरएसआई देख रहे हैं, ना कुछ देख क्या रहे हैं, है और कि काम वॉल्यूम को कभी भी इंडिविजुअल हम यूज नहीं करेंगे। रीजन अब क्या? मैंने जो बोला 20-30 रूल। अगर उस 30 ट्रेड में पैसे लॉस हो जाए, छोड़ दो, आपके काम की नहीं है। वो मार्केट ने बता दिया, आप नहीं कर सकते। कोई आप भी सिस्टम पहले आपसे आपकी कॉन्फिडेंस छीनती है। पहले लॉस ऊपर यहाँ भी हो सकता है, बट वो लॉस जेन्यून होगा, नोन होगा, विथ रीजन होगा, लॉजिकल होगा। क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप वॉल्यूम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन जो टारगेट होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, आप उतना झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि आप 2 कैंडल रूल अपनाओ और देखो मत। ये जो क्लास की वीडियो इसको रिकॉर्डिंग में कर दिया गया है, इसको आपके वेबसाइट पे भी डाल दी जाएगी और इसको यूट्यूब पे भी देने की कोशिश है, क्योंकि इस पे एक वीडियो पहले से है यूट्यूब पे। और मुझे लगता है कि उसमें जो भी पूरी नॉलेज है उनको मिले, जो भी लोग हम तक नहीं आ पाए हैं उनको। और वेबसाइट पे डालने का मकसद यह है कि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, आजकल वो स्ट्राइक बहुत जल्दी जल्दी लगाता है। तो उस केस में हो सकता है कि वीडियो डिलीट हो जाए, तो आपकी वेबसाइट पे रहेगी तो आप उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज की अचानक से आप लोगों को बुला करके आज लाइव में आप जुड़िए और इसको सुनने की कोशिश कीजिए। रीजन क्या था कि कुछ डिस्कशन आपसे ये करनी थी कि वॉल्यूम को कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या प्रकार होता है, और कहाँ पे आप की गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों में आप चूक जाते हैं। और बाजार में ये जो टाइम है वो लंबा खिंच जाता है। किन्हीं का 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सम टाइम तो कुछ होते हैं कि टाइम को खींचने के बाद भी उनको लगता है कि मेरा सारा टाइम और पैसा वेस्ट गया इस बाजार में। तो उन चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, और इसको हम लोग सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। और किन की कैपिटल साइज कम होती है, किन्हीं की ज्यादा होती है, और कम और ज्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाले की अर्निंग क्या है, तभी वो कम ज्यादा होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए 10 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं हो और किसी के लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा हो। तो बाजार में वो पैसा कम ज्यादा अर्निंग पे डिपेंड करती है। तो शुरू करते हैं शुरू से और समझाने की कोशिश करते हैं इस बाजार की थोड़ी सी मैथ को और वॉल्यूम को। वॉल्यूम पे जैसा कि मैं आपको बताऊं, अन्ना पुलिंग की जो बुक मैंने आप लोगों को बताई है कि उसको पढ़िए, तो मैं आपको अगर फर्स्ट टाइम कोई बुक को रिकमेंड कर रहा हूं कि पढ़िए, तो कुछ तो बात होगी। आप में से बहुत से लोग हैं जो उसको नहीं स्टडी कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, उसको पढ़िए। इसलिए कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो जो भी आप टेक्निकल सीखे हैं अभी तक, जो भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंस होगी, मुझे नहीं पता आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, आप उसके 50% पार्ट को ही पढ़ रहे हैं, 50% को नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम जो है पूरी टेक्निकल एनालिसिस की, चाहे उसमें आप एफवीजी पढ़ते हो, इंडिकेटर पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन पढ़ते हो, आरएसआई पढ़ते हो, व्हाट्सएवर कुछ भी आप पढ़ते हो, डिमांड सप्लाई पढ़ते हो, वो 50% पार्ट है। वॉल्यूम अपने आप में 50% है, जिसके कुछ उदाहरण स्वरूप आप लोग पिछले कुछ दिनों से ट्रैक कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वॉल्यूम का आप यूज कर रहे हैं, आप बाकी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। जब आप वॉल्यूम का यूज करते हैं तो ना आप आरएसआई देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, और काम हो रहा है। तो आप समझो इन चीजों को कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों के तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं पहुंच पाने का रीजन क्या है कि वॉल्यूम तो सामने दिखता है, लेकिन क्या सभी वॉल्यूम को स्टडी किया जाए? तो सब में है ही क्या स्टडी करने के लिए? सारी चीजें तो आप स्टडी करोगे नहीं, सारी मार्केट बिहेवियर तो स्टडी करेंगे नहीं। कल ही एक आप लोगों में से किसी ने पूछा कि सर, वॉल्यूम में जब ट्रेंड होने को होता है तब तो हमें पता लग जाता है कि ये ट्रेंड होने वाला है इस डायरेक्शन में, क्या वॉल्यूम में ये भी पता चल सकता है कि नॉन ट्रेंडिंग डे हो तो मैं ट्रेड ही ना करूं? मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत वॉल्यूम ही आपको बता रहा है ना। जब वो ट्रेंड कंफर्मेशन दे आप ट्रेड करो, नहीं दे मत करो, हो गया आपके लिए नॉन ट्रेंडिंग। इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? तो ये चीजें आप समझिए। आज हम वॉल्यूम में चर्चा करेंगे वॉल्यूम मिसमैच को। आपको समझना होगा कि वॉल्यूम के लगभग 9 टाइप के उदाहरण अन्ना कुलिंग के बुक में है। 10 टाइप के उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने अपने रिसर्च से डेवलप किया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से शायद एक दो तरह की तो 2 टाइप के तो लगभग डिस्कस हो चुका है। बाकी और डिस्कस आने वाले वक्त में होगी, जब इन 2 पे आप एक्सपर्टीज कर लोगे तब। और मैं बता रहा हूं कि इसमें से अगर आप जो भी चीजें स्टडी कर रहे हो वॉल्यूम की, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वॉल्यूम ऐसी चीजें हैं जिसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है।
दूसरी चीज की जब हम वॉल्यूम स्टडी करते हैं तो नेम आता है VPA। अब आप सुनिए कि VPA क्यों है, सिर्फ भी क्यों नहीं है, मतलब सिर्फ वॉल्यूम क्यों नहीं है, यहां वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्यों है। इसका रीजन क्या है कि वॉल्यूम को कभी भी इंडिविजुअल हम यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या, वॉल्यूम सिर्फ 50% ऑफ पार्ट है टेक्निकल की। तो हमें पूरे पार्ट में जाना है तो हमें वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ यूज करना है। यही कारण से इसका नाम VPA पड़ा है। VPA को स्टार्ट करने से पहले वॉल्यूम मिसमैच की मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। काम की बात है और आपके फायदे की बात है। आप में से जो कोई भी FNO के ट्रेड करते हो, कितने साल से कर रहे हैं आई डोंट नो, अगर आप FNO ट्रेड में लॉस कर रहे हैं तो उसका मूल कारण आपका सिस्टम नहीं है, उसका मूल कारण आपकी पोजीशन साइज है। पोजीशन साइज आपके लालच के कारण बढ़ता है, और जब पोजीशन साइज बढ़ता है तो उससे एक डर उत्पन्न होता है, उस डर के कारण आप लॉस में जाते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े लॉस में जाते हैं। तो आपका सिस्टम या आप उसके जिम्मेवार नहीं हो, आपकी पोजीशन साइज उसके जिम्मेवार है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। या वो होता है ना कि मैं इसी से पैसा लूंगा, इसमें मेरा लॉस लगा है तो इसी से मुझे वसूल करना है, एक ईगो जो होता है वो भी एक कारण होता है। तो इन सब से आप बाहर आ जाइए। तो सवाल है कि अगर मुझे अपने आप को टेस्ट करना हो इस बाजार में कि क्या मैं इस बाजार में सफल हो भी सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, या ये पैसा मेरे लायक है भी या नहीं है, या मैं रॉन्ग ट्रेन पे तो नहीं चढ़ गया हूं, अगर आपको टेस्ट करना हो तो उसका एक सिंपल तरीका है। आप क्या करो कि कोई भी पैसा का एक पार्ट अपना, आप जो भी आपकी कैपिटल हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसका 10 to 15% आप साइड कर लो। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, आपने 1 लाख को साइड कर लिया। अब आपको उस 1 लाख रुपए को 20 भागों में बांट देना है। इसको हम बोलते हैं 20-30 रूल, मतलब 20 भागों में बांट देना है। अब जब आप अपने पैसे को 20 भागों में बांट देते हैं तो हर एक भाग से एक ट्रेड लेंगे, मतलब हम 5,000 रुपए की एक ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से आपके 30 ट्रेड में आपके टोटल पैसे वो 1 लाख की लॉस हो जाएगी। 20 भाग भाग बांटे हैं, 30 ट्रेड में लॉस क्यों होगी, क्योंकि आपके जो वॉल्यूम का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम में जो स्टॉप लॉस होते हैं वो लगभग 50% के होते हैं। ऑप्शन के केस में बाइंग सेलिंग बोथ 50% के होते हैं। सेलिंग में थोड़ा सा कम हो जाते हैं क्योंकि उसका अलग से कैलकुलेशन होता है। बाइंग में 50% के होते हैं और फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर में तो आप जाओगे नहीं 1 लाख में, तो आप अगर ऑप्शन में जाते हो तो 5,000 रुपये पे लगभग 2500 रुपये का आपके लॉस बनते हैं। तो इस प्रकार 30 ट्रेड करने में आप सक्षम हो जाते हो। लेकिन शर्त है वो 30 ट्रेड किसी एक ही सिस्टम पे होने चाहिए। आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे, बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। जैसे वॉल्यूम आप लोग में से कुछ लोग यूज करना शुरू किए हैं, तो जब वॉल्यूम बनता है काम करते हैं, नहीं बनता है नहीं करते हैं। आपने चीज नोटिस की है। और जब वॉल्यूम पे आप काम करते हैं तो महीने में लगभग 10 से 12 ही ट्रेड मिलेंगे वॉल्यूम पे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। मोस्टली एक्सपायरी के दिन मिल जाते हैं, ये देखा गया है। एक्सपायरी के पहले भी मिल जाते हैं लेकिन एक्सपायरी के दिन ज्यादा मिलते हैं। वॉल्यूम के अलग अलग प्रकार हैं। तो आइए सिर्फ मिसमैच की चर्चा करते हैं, बाकी चीजें आप बुक्स में पढ़िए, उसके बचे हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम रिवर्सल आपको पढ़ा चुके हैं, वॉल्यूम मिसमैच भी पढ़ा चुके हैं। मिसमैच को हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा कि वॉल्यूम मिसमैच तो हमने बता दी, लेकिन वो लोग यहाँ मिसमैच करके समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला बताना क्या चाहता है। तो कैसे उसका यूज करेंगे उसको समझते हैं। और मैंने जो बोला 20-30 रूल, अगर उस 30 ट्रेड में पैसे लॉस हो जाए छोड़ दो, आपके काम की नहीं है। वो मार्केट ने बता दिया आप नहीं कर सकते हो। आप दूसरा पैसा कर लो, आप स्विंग में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सिंपल तरीका। लेकिन एक चीज पे आप बदल नहीं सकते, और उस एक चीज में अगर मुझसे पूछोगे कि ये क्या होगा तो मैं कहूंगा वॉल्यूम। रीजन क्या है कि जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं ना उसमें 90% इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। तो 90% लॉस करते हैं उसमें 90% इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। तो वॉल्यूम इस तरह काम करती है कि डे ट्रेडिंग में भी आपको बचाकर रखता है, आपका स्टॉप लॉस क्लियर रखता है और उसका रीजन क्लियर रखता है, और आपके स्टॉप लॉस जाने में बहुत परेशानी होती है, आसानी से नहीं जाती है। इसी कारण ये काम का है। प्लस ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बनती है। जैसे मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आपको वॉल्यूम दिखेगा ही नहीं, और 30 मिनट पे है, तो सभी लोग उसको कैच नहीं कर सकते हैं। जिसका एक कहते हैं ना ईगल आई है, वही वही कैच करेगा, जिसकी थॉट प्रोसेस उतनी डेवलप है वही पकड़ पाएगा कि ये चीजें हुई हैं। एनीवे,
कल 12:45 में एक बना था वॉल्यूम का, रिवर्सल का, तो वो भी हमने अपडेट किया था, आपने देखा होगा आईटीएम पे बहुत सारे में रिवर्सल हुई थी। एनीवे उस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ब्रॉडर हो जाएगा, सीधा मिसमैच पे आता है। तो वॉल्यूम मिसमैच में होता क्या है जनरली, कि कैंडल ग्रीन बन गई, वॉल्यूम बार रेड बन गया, वॉल्यूम बार ग्रीन बन गई, कैंडल रेड बन गया। तो अब इसको उदाहरण से समझिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बताई कि कैंडल साइज से आपको पता लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना है। जैसा कि इसका नाम है VPA, आते हैं यहां पे बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम है VPA, पूरा नाम क्या हुआ, वॉल्यूम प्राइस एक्शन, मतलब यहां प्राइस भी है। तो जब भी आप वॉल्यूम मिसमैच का यूज करने जाते हैं, तो प्राइमरी में आपको यह फाइंड करना है कि जहां पे भी वॉल्यूम मिसमैच बन रही है, क्या वहां पे कोई प्रीवियस सपोर्ट है, अगर बाइंग साइड की बन रही है तो ऊपर की तरफ क्या कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है, कोई आर है या कोई एस है, मतलब कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है। अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस अगर सेल का बन रहा है तो, और बाइंग का बन रहा है तो क्या कोई सपोर्ट है। तो VPA में पहले आपको प्राइस एक्शन में जाकर चेक करना है कि क्या वहां कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज चेक करनी है कि क्या वॉल्यूम पिछले प्रीवियस कैंडल से, 4-5 कैंडलों से ज्यादा है, या जो उस वॉल्यूम कैंडल बन रही है उसके जस्ट वाले बगल वाले कैंडल से काफी ज्यादा है, यस या नो। अगर वॉल्यूम कम है, रुक जाओ, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम कम है रुक जाओ, मत करो, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर लेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर आपकी भरोसा खत्म कर देगा। कोई भी सिस्टम पहले आपसे आपकी कॉन्फिडेंस छीनती है, पहले ऊपर कॉन्फिडेंट में ले जाएगा, फिर आपको लॉस करवाएगा, फिर कॉन्फिडेंस छीनेगा और बाहर करेगा। मार्केट का एक पैटर्न है ये, तो वो करेगा। तो आपको हमेशा वॉल्यूम देखना है कि ज्यादा हो। अब आइए उसको हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहां पे निफ्टी की चार्ट को देखते हैं, एक यहां पे गैप डाउन होती है, और हाँ गैप अप और गैप डाउन होनी चाहिए अच्छी खासी ठीक ठाक। निफ्टी को आप जाएंगे 5/6 में, तारीख को 5 जून को एक गैप डाउन होती है, 6 को 8 को होती है। लेकिन गैप डाउन होने के बाद क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है और वॉल्यूम काफी ज्यादा है, आसपास के देखिएगा वॉल्यूम से ये काफी ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां एक वॉल्यूम मिसमैच हुआ है, प्राइस नीचे जाने में कठिनाई होगी, लेकिन उसको कंफर्मेशन के लिए आपको चेक करना है कि क्या वहां कोई सपोर्ट भी प्रीवियस है, ये आपको चेक करना है। तो जब आप देखेंगे कि पहले यहां पे प्राइस आया था फिर ऊपर चला गया, तो एक प्रीवियस सपोर्ट आपको मिला, और ये जो ओपनिंग हुई है आपकी इस सपोर्ट के पास हुआ और क्लोज आधे घंटे की कैंडल इसके ऊपर हुई। जब भी आप वॉल्यूम मैच देखते हैं या कोई चीज, तो थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम जाइए, 30 मिनट, 1 आवर, 75 मिनट, 2 आवर, तो जिससे होगा क्या कि आपकी कंफर्मेशन अच्छी होगी। अब आपको वॉल्यूम मैच मिल गई, अब ट्रेड कैसे करें, या तो वीवैप के ऊपर हम बाइंग करेंगे और डे लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, डे लो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। या ORB के ऊपर, ऑप्शन के केस में अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ORB के ऊपर आपकी बाइंग होती है, लेकिन फ्यूचर में करते हैं तो वीवैप के ऊपर भी चलेगा। ऑप्शन में अगर वीवैप पे करते हैं तो प्रीमियम करने का थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन वो भी काम कर जाता है। बट जो चीजें बता रहे हैं बैक टेस्ट कीजिएगा, पूर्णतः एजुकेशनल है, इसमें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और बैक टेस्ट कर लेना है, ट्रेड डायरेक्ट करेंगे लॉस हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट के पास ओपनिंग हुई तो ये पहली कंफर्मेशन है, वॉल्यूम ज्यादा है, गैप डाउन है, तो ये कंफर्मेशन है। वीवेप के पास हम बाइंग करेंगे, डे लो हमारा हमेशा डे लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब जब आप इस प्रकार की ट्रेड ले लेते हैं तो सबसे बड़ी दुविधा होती है राइडिंग की। आप लॉस तो बड़े लोगे क्योंकि डे लो कटेगा तभी निकलेंगे, लेकिन प्रॉफिट आप यहां से यहां गया बेच के भाग जाते हो, होता है। उसका तरीका क्या है कि टू कैंडल रूल यहां अपनाना चाहिए। टू कैंडल रूल क्या कहता है कि मैंने अगर कोई ट्रेड लिया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगा देंगे, और लगाने के बाद 1 आवर हम नहीं देखेंगे, हम अपने काम करने चले जाएंगे, जो भी काम अपना है घर का बाहर का काम करेंगे, हम उस ट्रेड को आफ्टर 1 आवर देखेंगे। अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए हैं तो आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लिए हैं तो आफ्टर 2 आवर।
मतलब हमेशा जिस टाइम फ्रेम पे लिए हो उसके 2 कैंडल के बाद आपको जाकर उसे चेक करनी है। उससे होगा क्या कि आप जब उसको नहीं देखोगे तो जो अप डाउन में पूंछ बनी है ना, आपको कहीं ना कहीं निकलवाता, उससे बचोगे और आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर आरओआई मिलेगी। अब 2 कैंडल के बाद आपको जब मिलते हैं तो प्रीवियस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो गया, जो भी जैसे इस पे हमने देखा आकर। अब ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, अब आप राइड करो जहां भी राइड करना है। तो ये वो एक केस। दूसरा, कल के केस में देखिए, गैप डाउन होती है, लेकिन यहां वीपीए कहता है कि वीपीए वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट, यहां से प्राइस ऊपर गया था ना, उसके बाद अगले दिन आया तो फिर यहां सपोर्ट लिया। अब आप सपोर्ट लगा के छोड़ दिए। अब क्या होती है वीपीए पे कि इसके ऊपर आधे घंटे क्लोज कर गई, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी इसके हाई के ऊपर या वीवैप के पास हमारी बाइंग होगी। और 2 कैंडल रूल हम नहीं देखेंगे, 2 कैंडल, तो 2 कैंडल बाद अगर देखते हैं प्राइस ऊपर गया है। और ऑप्शन के केस में क्या होता है कि जो आपने लिया है रिस्क से ज्यादा प्रॉफिट आ रही है तो 50% एग्जिट कर जाएंगे, 50% राइड करेंगे। जैसे कल के केस में आप निफ्टी के संदर्भ में देखिए कि 23,166, मतलब स्पॉट लगभग 23,900 के आसपास होगी। तो यहां पे आप आते हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं 23,200 का कॉल ऑप्शन देखिए। उसमें चीजें वॉल्यूम स्मैच आपको नहीं मिलेगी। अगर फ्यूचर पे मिल गया है तो जरूरी नहीं कि इस पे मिलेगी, क्योंकि ये ओटीएम है, हमेशा आपको आईटीएम पे मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं। आपको ये चीजें जो है, ये आपको आईटीएम पे ज्यादा मिलेगा। कल का केस है 10/23/9। यहाँ देखिए, ये आईटीएम है 22,900, तो 22,900 के आईटीएम पे आपको मिल गया, यहाँ ओपन लो भी मिल गया, तो डबल कंफर्मेशन हो गई। तो ये याद रखिएगा कि आपको आईटीएम पे मिलेगा, ओटीएम पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है तो हम आईटीएम में जा सकते हैं, या जो फ्यूचर का एटीएम बनेगा, जैसे स्पॉट के अकॉर्डिंग है ना, फ्यूचर के अकॉर्डिंग है, स्पॉट पे आप जाएंगे तो लगभग उसी के आसपास मिलना है। तो फ्यूचर का मान लीजिए फ्यूचर चल रहा है 23,100, तो 23,100 में हम चले जाएंगे, क्योंकि अगर ए बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। अब 2 कैंडल रूल क्या है कि अगर हमने यहाँ पे ओआरबी पे बाइंग की है 325 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना आता है, 247 का, यही आता है ना। लेकिन हम 2 कैंडल बाद, मतलब उसके बाद देखते हैं तो 362 पे है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पे आ गया, यहां पे बढ़ के आ गया। तो इससे क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस को भी छोटा कर लोगे और प्रॉफिट को भी राइट करोगे। और जैसे ही स्टॉप लॉस से ज्यादा, मान लीजिए हमने 325-27 पे लिया था, हमारा स्टॉप लॉस 247, 75 पॉइंट है। तो 75 पॉइंट अगर हमें आ जाता है तो हम वहां 50% एग्जिट करेंगे, 50 को फिर राइड करेंगे। और जहां पे अगला वॉल्यूम हमें सजेस्ट करेगा कि भाई अब आप एग्जिट करो, वहां पे हम टोटल पोजीशन को खाली कर देंगे। क्योंकि वॉल्यूम के 10 रूल आपको सीखने हैं, ध्यान रखिएगा। 10 रूल होते हैं और 9 रूल वहां से, मतलब टोटल 19 हो जाएंगे, लेकिन टोटल ओवरऑल 10 में आपका काम चल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वीपीए यूज करते हैं और वॉल्यूम मिसमैच यूज करते हैं तो गैप डाउन हो और हाई वॉल्यूम, जैसा कि इस वॉल्यूम को देखिए आसपास की वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा चाहिए, गैप डाउन हो। और उसके बाद और हमेशा देखना है, लुक एट आईटीएम, आपको आईटीएम की ओर जाना है। आईटीएम ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे या फ्यूचर पे देखने को मिलेंगे, ओटीएम में बहुत ही कम मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि ओटीएम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, आप फंस जाएंगे, आपको वहां कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। ट्रेडिंग व्यू हो चाहे कोई भी चीज यूज करते हैं, वहां पे आपको सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग चेंज करेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएगी। जेरोधा में आपको चार्ट आईक्यू में दिखता है, क्योंकि उसकी सेटिंग ऑलरेडी है, तो वही सेटिंग आपको जाकर ट्रेडिंग व्यू अन्य जगह पे कर लेंगे तो सारे जगह पे आपको ये चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी गैप अप गैप डाउन हो अच्छा खासा, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो, तो वहां पे प्राइमरी जो वॉल्यूम देखेंगे कि क्या वॉल्यूम मिसमैच हुआ है, यस या नो। अगर हुआ है तो हम वेट करेंगे और 30 मिनट कम से कम वेट करेंगे, और उसकी ओआरबी को भी ब्रेक होने का वेट करना चाहिए अगर ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो। फ्यूचर के ट्रेडर वहां पे वीवेब का सहारा लिया जा सकता है। तो इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और ध्यान रखिएगा कि मोस्टली एक्सपायरी के दिन भी ये बन जाते हैं, तो एक्सपायरी के दिन रिस्क रिवार्ड काफी वाइल्ड होती है, काफी बड़ा होता है। रीजन बड़ा होने का क्या है कि प्रीमियम काफी कम होते हैं।
उस लोअर प्रीमियम के कारण एक्सपायरी के दिन आपका रिस्क रिवार्ड काफी बिगर हो जाती है। बट अगर आप इस 20-30 रूल को यूज करते हैं, जो कि हमने बताई पोजीशन साइज की, तो आप देखेंगे कि आपकी सर्वाइवल आसान हो जाती है और कहीं ना कहीं आप मार्केट में बेहतर करने लगते हो। और जब आप इस पे 6 महीने 7 महीने सर्वाइवल इजी हो जाता है, मतलब आपको दिख जाता है कि हम कर सकते हैं, करने लगे हैं, तो जाकर आप अपनी पोजीशन साइज को उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं आफ्टर 6 to 7 मंथ लगातार सक्सेस के बाद। तो ये तरीका है खुद को समझने का बाजार में कि हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आप 50 चीजें करते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, और इंट्राडे करते हैं, सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने का सिंपल तरीका है कि किसी एक चीज पे फोकस करो। और इंट्राडे में आप बहुत कुछ पढ़ते होंगे, एफवीजी, ये वो इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे। मैं समझता हूं कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा, खासकर इंडेक्सेस में करते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, क्योंकि इंडेक्सेस सांप की तरह चलता है, इधर गया फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, आपको हमेशा दुख ही देगा। लेकिन वॉल्यूम के थ्रू क्या है कि उस दुख को हम कम कर सकते हैं। लॉस यहां भी हो सकता है, बट वो लॉस जेन्यून होगा, नोन होगा, विथ रीजन होगा, लॉजिकल होगा, तो जिससे आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिल सकता है। और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको जितना ज्यादा आप करेंगे, देखेंगे, और इसके टोटल पार्ट को पढ़िए, बुक्स को तो जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी चीजें जो बतेगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेहनत कीजिए इस पे, और मुझे लगता है कि आपके काम की चीज है और आपको इसमें काफी मदद हो सकती है। तो देखते हैं कि कितने लोग इसको पढ़ पाते हैं, और जिन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट कर दीजिए। बुक फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में, आप लोगों को शायद मिला भी था, आपने सेव किया या नहीं किया, आई डोंट नो। तो उसको देखिए। और बुक 200-250 रुपये का आता है, कोई बहुत ज़्यादा का है नहीं। उसका हार्ड कॉपी ले लेंगे, कभी भी जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे हैं, तो उसको पढ़ते रहेंगे तो भी अच्छा लगेगा। बहुत लोग पीडीएफ में कंफर्ट नहीं होते हैं, तो उसको देखिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट का क्या है कि अब मार्केट अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे अभी चूंकि लाइव मार्केट है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या है। तो उसको आप लोग को हम प्रॉपर चैनल से पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप उसको स्टडी कर पाए। ओके। तो इस पे अगर कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो एक दो क्वेश्चन लेके, क्योंकि रनिंग मार्केट है और भी, तो बहुत लोगों का सौदा होगा, क्या होगा, तो उसको देखते हैं। इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं सुबोध गुप्ता जी का। क्या क्वेश्चन है गुप्ता जी का? सुबोध जी, आप अपना हाँ, क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सुबोध जी, गुड मॉर्निंग जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है सुबोध जी। ऐसे तो हमारी बातचीत होते रहती है सर, टेलीग्राम पे हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। जी जी। सर क्वेश्चन ये था सर कि अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ हो और वॉल्यूम अगर किसी साइड ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा हो तो उस टाइम वो वैलिड होगा कि नहीं वो सर? देखिए, मैं अभी आपको वॉल्यूम मिसमैच बता रहा हूं, तो आपकी क्वेश्चन वॉल्यूम मिसमैच पे होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम के 10 तरीके हैं, सारे तरीके पे चर्चा करें। ठीक है सर। हाँ ठीक है, सर, आप वॉल्यूम मैच तो इंटरेस्ट, समझ गए हैं सर, इसमें कोई समझ गए ना? क्वेश्चन नहीं है। तो क्या जी आप सर। वॉल्यूम मिसमैच आगे से प्रैक्टिस और ट्रैक कर पाएंगे, मैं ये मान के जी सर। चलूं? जी और सर। इसमें जी कोई सर। परेशानी है आपको? नो सर। नो है। मैं आपको ये भी कहूंगा आपके माध्यम से सुब्रत गुप्ता साहब और भी लोगों को कि देखिए, आपने बहुत चीजें ट्राई की होगी, आई डोंट नो आपने क्या क्या चीजें ट्राई की, मुझसे भी बहुत लोगों ने सीखा होगा, अन्य जगहों भी सीखा होगा, बहुत जगह ट्राई किया होगा। और लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो जी यकीन सर। मानिए, डे ट्रेडिंग में ये बाजार आपको आसानी से सफल नहीं होने देगा, क्योंकि ये पूरी तरह डिजाइन इस तरह होगी कि आप ट्रैप होंगे। वहां आपके पास एक ही चीज है कि अगर कोई प्राइस को बढ़ना है तो कोई बायर है, और गिरना है तो कोई उससे ज्यादा सेलर है। यही नियम पे बाजार चलते एक तराजू की तरह, और बढ़ने और गिरने दोनों की स्थिति में वॉल्यूम चाहिए। मतलब बड़ा पैसा जो है वॉल्यूम को हाइड नहीं कर सकता है, प्राइस एक्शन को उटपटांग बना सकता है, बट वॉल्यूम कांट, क्योंकि वॉल्यूम उसके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों के स्टडी करो ना, मैं ये कहना जी सर। चाहता हूं। आपने देखा कि वॉल्यूम कल की ही बाजार लेते हैं, जब बाजार को ऊपर जाना था तब भी उसने बताया, और जब बाजार को गिरना था तब भी इंडिकेट किया कि हाँ हम गिर जी सकते सर, हैं। ये दोनों और को आप में मैंने से ट्रैक बहुत, किया था। बिल्कुल, और आप में से बहुत लोगों ने हमें मैसेज भी भेजा कि हाँ ये चीजें हो सकती है। मैंने कहा ट्रैक करो, कॉन्फिडेंस वहीं से आनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसे को 20-30 रूल में खुद को पहले चेक कर लें कि क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं एफएनओ के लिए। उस 20-30 रूल में बाजार आपको बता देगी, और जैसे ही आप हो जाते हैं आपको रास्ता मिल जाएगा, और फिर आप कुछ और समझ में नहीं आएगा, आप नहीं करोगे। क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आप वॉल्यूम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, आप स्विंग में भी इसकी जरूरत है,
इन्वेस्टमेंट में भी है। लेकिन डे ट्रेडिंग में क्या है कि चीजें काफी वाइल्ड होती है और फास्ट होती हैं। जब तक आप समझ पाते हो चीजें बदल जाती हैं। जब तक आप निकलना चाहते हो कुछ और हो जाता है। तो उससे बचने का तरीका है, वॉल्यूम क्या है कि रियल टाइम आपको बताता है कि ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, और होंगी तो आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको रियल टाइम में कोई स्टॉप लॉस आपको दिखता है। और ये चूंकि ये वीपीए बेस्ड है, मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड है, तो मार्केट के 100% पार्ट को आप कैच करने की कोशिश कर रहे हो टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में आप जाते हो और वॉल्यूम को छोड़ते हो तो 50% पार्ट में नतीजा क्या है कि यहाँ विनिंग सिचुएशन काफी हार्ड हो जाती है। तो आप लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और मुझे लगता है कि अन्य आने वाले समय में इसकी जितनी भी क्लासेस हैं हम आप लोगों के साथ अरेंज करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक जितनी भी बेहतर चीजें इसमें जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको लाइव में आप ट्रैक खुद से करें। जब आप हाँ करेंगे तो सर, आपकी कन्विक्शन आ जाएगी। ओके। कन्विक्शन आ रही है सर। छोटे बिल्कुल कैपिटल के आएगी, लिए तो देखिए आनी है सर। बढ़िया। देखिए मेहनत आज न कल बाजार आपको आपका रास्ता जरूर बता देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं बाजार में, कोई एक झटका देगा परेशान कर देगा। अब उसका हाल फिलहाल बता रहे हैं उदाहरण, विप्रो का आर्बिट्राज है, दुख दिए हुए है। बाकी आज तक दुख न दिया, ये दुख का इंतजार कर रहा था। तो बाजार इंतजार करता है, उसके लिए तैयारी करके रखनी होती है। देखते हैं क्या करता है। अभी अपने पास बहुत समय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर जी आपके क्या क्वेश्चन है सर? आप अपनी क्वेश्चन रखिए। जयशंकर साहब मिश्र, जयशंकर मिश्रा जी आप अपनी प्लीज क्वेश्चन रखिए। हाँ, प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। सर, सर आपने जवाब दे दिया सर मेरा, ओके थैंक यू विप्रो सर। के माध्यम से। जी। अच्छा अच्छा। बस विप्रो ने दुख दे रखा है सर, बाकी सब ठीक है। बाकी देखते हैं इसको क्या होता है, अभी अपने पास बहुत टाइम है। तो वेट करते हैं। ओके सर। इसके बाद एक इनका क्वेश्चन है। अमृता जी आपके क्या क्वेश्चन है? जी सर, तो वॉल्यूम मिसमैच में जैसे अभी एमसीएक्स आज खुला गैप अप में था, लेकिन उसमें सेलिंग आ गई, लेकिन वॉल्यूम काफी हाई है। तो इसमें ये सेलिंग साइड में जाएगा या फिर अप ट्रेंड ही जाता है? यहाँ लाइव में हम नहीं बता सकते हैं कि क्या जाएगा, जी आप जी क्लास ठीक को है, देखिए लेकिन जैसे क्या हुआ सुनिए। आ, गैप अप हुई, जी गैप अप हुआ, और वॉल्यूम काफी ज्यादा है और वॉल्यूम मिसमैच हो गई, और गैप अप हुई वो कैंडल अगर रेड हो गई। जी क्लियर है? जी। तो उस जो रेड का हाई है वो अब आपका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस में क्या करना है कैसे करना है आप देखिए। ओके ओके। और सर ये लास्ट के 15 मिनट में वॉल्यूम एकदम हाई हो जाता है, जैसे डे एंड में जाके वॉल्यूम हाई हो जाता है, प्राइस बिल्कुल मूव नहीं करती है, बस वॉल्यूम हाई रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम के आपको ये भी देखना है कि प्राइस की क्लोजिंग क्या है। अगर प्राइस पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाती है और हम्म। वॉल्यूम हाई है तो गैप अप की संभावना होती है सेम गैप डाउन में, कि वॉल्यूम हाई हो जाए और पिछले प्राइस के नीचे चला जाए। लेकिन वो एक्सपायरी से एक दिन अगर पहले होता है तो इनवैलिड है, फिर यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी के ओके। एक दिन पहले ये पटांग चीजें होती हैं। अच्छा जी सर। जी सही। एक्सपायरी के एक दिन पहले इनवैलिड है, याद रखिएगा। ओके। तो क्योंकि बाजार में जो भी चीजें आप अध्ययन करते हैं, क्या जो स्मार्ट मनी है बड़ा पैसा उसे नहीं पता, उसे भी पता है ये चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो छुपा नहीं सकते हैं। हम्म। ऑर्डर जैसे आप मार्केट में देखते हैं कि बाइंग ऑर्डर 2 लाख है, सेलिंग ऑर्डर 3 लाख है, इसको छुपाया जा सकता है। और आपकी ऑर्डर को देखा जा सकता है एवरीवेयर। जो भी जी समझदार है उनको पता है कि आप कहाँ पे लगा रखे हो, आपका कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है, वो दिखता है। बट वॉल्यूम को आप नहीं कर सकते, और जो आपके ऑर्डर हैं वही तो कल को एक वॉल्यूम में बदलेंगे। जी। जो आपके ऑर्डर हैं वही तो कल को वॉल्यूम है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि वॉल्यूम में काफी हद तक हमारे पास रूम होते हैं बचने के। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसके स्टॉप लॉस नोन होते हैं। और अगर आप एफएनओ के ट्रेडर हैं और कम कैपिटल हो, ज्यादा मैटर नहीं करता। मैंने कहा कि एक नियम बना लो कि अपने पैसे को 20 भाग में बांटा, एक भाग का एक ट्रेड। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो उस भाग का 50% उड़ने वाला है, अगर आप एफएनओ में ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो। ये ध्यान रखिएगा कि 50% जाने वाला है। मतलब आपने 100 रुपए का कोई ऑप्शन लिया है तो 50 उसका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वॉल्यूम बेस पे अगर आप जाते हैं 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यही होता है। इस लेकिन जो टारगेट होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, आप उतना झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि आप 2 कैंडल रूल अपनाओ और देखो मत। मतलब हमने 30 मिनट पे लिया तो 1 घंटे के बाद देखेंगे, 1 घंटे पे लिया तो 2 घंटे के बाद देखेंगे। नतीजा क्या है कि आप बेहतर आरओआई रिस्क के अकॉर्डिंग ले पाओगे। आप देखोगे बाजार आपको निकलवा देगी। जैसे कल की एक घटना है, किसी ने मैसेज किया था कि सर
23,200 की, सॉरी 73,200 की कॉल ऑप्शन हमने परचेज किया था देखकर वॉल्यूम स्मैश, और 50 पॉइंट लेकर निकल गया, बाद में वो काफी ऊपर गया, और मैं बस देखता रहा। तो मैंने कहा बस आपने देखता रहा, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार ट्राई करो, क्योंकि आप निकाल देखोगे देना कल चाहिए वाले उसे, दिन। लिस्ट से देखिए निकाल आप देना एक चीज चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप सभी को मैं कह रहा हूं, असली ट्रेडिंग जो होती है वो चार्ट पे नहीं होती है, वो जी। ब्रोकर अकाउंट में नहीं हो रहा है। रियल ट्रेडिंग आपके ब्रेन में हो रही है। डिसीजन पहले वहां बन रही है, बाद में एक्सक्यूशन बस वहां पे होता है, एक्सक्यूट आप कर रहे हो, लेकिन डिसीजन पहले हो चुका है। तो जो चीजें आपको प्रभावित कर रही है, आपका ब्रेन आपको प्रभावित कर रही है, इसीलिए एक वर्ड आता है साइकोलॉजी, इसीलिए एक चीज निकल के आया एल्गो। ये सब का जन्म इसी कारण हुआ है कि रियल ट्रेडिंग आपके ब्रेन में होती है। तो जब आपके ब्रेन में ट्रेडिंग होती है, तो एक बार आपको ट्रेडिंग का पैटर्न बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, करो, बाहर निकलो। अब आपको लगता है कि नहीं मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, टारगेट लगा दूं, तो आप अपना 50% का टारगेट भी लगाकर लॉक कर दो, छोड़ दो, ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर छोड़ दो, लेकिन 50% का, 100 का कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए प्राइस का कोई लिमिट नहीं होता है, गिरते हुए का कोई लिमिट नहीं होता है। तो आप अपनी टारगेट लगाए हो, मार्केट का थोड़ा टारगेट है। हो सकता है कि आपने किसी भी ऑप्शन को ट्राई किया हो, 100 रुपए पे बाय किया हो, आपने टारगेट 200 लगाया हो, उसको उस दिन जाना हो 600, तो बीच का तो आपका लॉस हुआ ना, क्योंकि आप सही थे और आपने कम प्रॉफिट लिया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो पूरे लेते। स्टॉप लॉस तो आप कम करने वाले थे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस कम नहीं किया जाता, स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं, कम नहीं होता है। तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, साइकोलॉजी मैटर करता है, और पोजीशन साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वॉल्यूम को ईमानदारी से स्टडी कीजिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, इस क्लास को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन समाप्त करते हुए एक आग्रह के साथ कि आप बुक्स को पढ़िए। बुक्स से बेहतर फ्रेंड आपका कोई नहीं है बाजार में। जो बुक्स मैंने रेकमेंड की है, मैंने फर्स्ट टाइम तो कोई बुक रेकमेंड किया है, कम से कम इसके कारण पढ़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। उसके बाद जब सारी चीजें हम बताना शुरू करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि बुक्स में जो नहीं है वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, या बुक्स में जो चीजें आप नहीं समझ पाए उसे मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन आप जब वहां स्टडी करके पढ़ेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने वो किया, तो आपका इतने दिन का जो संघर्ष है पास्ट का या जो वर्तमान का है, वो खत्म होने लगेगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। ट्राई तो कीजिए। नहीं करेंगे तो मार्केट बहुत ब्रूटल है, फ्राई करके रख देगा वो, इधर उधर बहुत दुख देने वाला है। मर्जी आपकी है, आप या तो पढ़िए या मार्केट से लड़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं जल्दी।